इसमें पहली प्रॉपर्टी है R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1। ठीक है। सो इसको अगर मेरे को प्रूफ करना है तो जैसे मान लो मैंने LHS ले लिया, R NCR को कैसे लिखेंगे? N फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन इंटू N माइनस आर। माइनस R फैक्टोरियल। अभी जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, अभी आधा मिनट पहले स्टार्ट किया। R इंटू अब N फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया मैंने, N फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया N इंटू N-1 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल को लिख लिया R इंटू R-1 फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। सर ये क्या प्रूफ बता रहे हो? हाँ प्रूफ बता रहा हूँ। तो इसमें R और R कैंसिल हो जाएगा। अच्छा N बचा, इसको अलग से बचा रहने दिया, और उसके अलावा ये जो तीन क्वांटिटी है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं N-1 CR-1। देखो N-1 में ऊपर N-1 फैक्टोरियल आ जाता, फिर नीचे R-1 फैक्टोरियल आ जाता, उसके बाद यहाँ पे क्या था, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता। ठीक है, तो इसका प्रूफ समझ में आया। R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1। ठीक, अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो तुमको ऐसे समझना है कि जैसे R इंटू एन सी आर, नो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द प्रूफ, बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उसमें जब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम हो, मतलब जो NCR का जो कोफिशिएंट है और जो इसका सब्सक्रिप्ट है वो सेम हो, तो उसका रिजल्ट लिखने के लिए क्या होगा, ये इधर आ जाएगा N इंटू, अब इसमें से भी एक कम हो जाएगा और इसमें से भी एक कम हो जाएगा, N-1 CR-1, मतलब समथिंग लाइक डिफरेंशिएशन, समथिंग लाइक, -1 हो गया पावर ऐसा। हाँ वैसे टाइप का। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब यहाँ पे और यहाँ पे वाली क्वांटिटी सेम हो, तो ये जो है सुपरस्क्रिप्ट वो इधर आ जाएगा और फिर इसमें से एक कम हो जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। जैसे मान लो 56 इंटू 100 C56 है, तो ये और ये सेम है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस 100 को इधर ला देंगे, 100 इंटू, अब इधर से एक कम करो 99, इधर से एक कम करो 55। समझ में आई बात? यस सर। बोलो। अब जैसे Yes. दूसरा एग्जांपल से 54 इंटू 53 इंटू 100 C54 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताओ कि ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं लग सकती इसमें? लग सकती है सर। लग सकती है। यहाँ पे वाला 54 और यहाँ पे वाला 54 क्लब होके क्या बनेंगे, ये 100 नीचे आ जाएगा, हाँ, तो 100 इंटू इंटू 53 इंटू 99 C53, एक एक कम किया। अब फिर से प्रॉपर्टी लग सकती है क्या?
ये और ये Yes, sir. हो जाएगा, so that will become 100 into 99। क्यों? क्योंकि ये अब इधर आ जाएगा और इसमें से भी एक कम कर दो और इसमें से भी एक कम कर दो, तो 98 98 52 52। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? सर ये सेकंड एग्जांपल फिर से बताओ ना क्या किया। सेकेंड एग्जांपल में मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो पहले ये 54 है और ये 54 है, तो अगर ये सर और ये, दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, तो ये इधर आ जाता और इसमें से एक एक घट जाता, तो 100 तो आ गया, 53 तो पहले से था तो रहने दिया, और यहाँ पे एक घटाया तो 99, यहाँ पे एक घटाया तो 53। अब 53 यहाँ पे था और 53 यहाँ पे था, तो इन दोनों का आपस में कर लिया, तो अब ये फिर से बाहर आ गया, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 सी 52, एक एक घटाया फिर से यहाँ आया। सर ओके सर। सर इसमें एक डाउट है सर, अगर मतलब एक कोई तो फ्रैक्शन में होता 54 मतलब 53/54, तो कैसे हम लोग कर पाते? वो अभी आएंगे, वो नहीं, जब अभी R इंटू एन सी आर वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद एन सी आर अपॉन R प्लस 1 वाली प्रॉपर्टी भी देखेंगे, तो वहां पे तुमको पता चलेगा। ओके ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल R इंटू R माइनस 1 इंटू एन सी आर, बताओ ये क्या आएगा? R इंटू R माइनस 1 इंटू एन सी आर, सर r minus 1 e raised to n minus 1 और r minus 1 नीचे। नहीं, Sir, n n into minus n 1. r minus 1 into n minus 1 c r minus 1, n minus 2 c r minus 2। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये और ये एक साथ क्लब होंगे, तो इस r माइनस 1 को तो पहले इधर ही भेज दो, तो r माइनस 1 इंटू, अब इन दोनों को जब तुम साथ लोगे तो n बाहर आ गया, फिर एक एक कम हो गया, n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब ये दोनों क्लबिंग के लिए रेडी हो गए, अब ये दोनों क्लबिंग के लिए रेडी हो गए, तो अब ये बाहर आ गया, तो n इंटू एन माइनस 1, अब इन दोनों में से एक एक घटाओगे, n माइनस 2 सी r माइनस 2। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? यस सर। तो अगर एन सी आर लिखा है तो उसके साथ r इंटू आर माइनस 1 जो है वो एक चेन बनाना स्टार्ट कर देता है। हाँ, दिख रहा है चेन टाइप का? जैसे मान लो मैं, डिफरेंशिएशन टाइप ही लग रहा है सर। हाँ, जैसे मान लो मैं r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 इंटू एन सी आर लिखूं, तो अगर तुम यहाँ से यहाँ वाले रिजल्ट पे डायरेक्टली आने का सोचते हैं तो पहले r की जगह n डाल देते हैं, n फिर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जो है उससे एक कम, n माइनस 2 सी आर माइनस 2। ठीक है, अगर इसका तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहते हो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं बताओ? n n minus 1 n minus 2 n minus 3 n माइनस 3 इंटू, अब इससे भी एक कम, n माइनस 4 सी आर माइनस 4। समझ में आ रहा है सबको?
सर ये डायरेक्टली कैसे रिजल्ट लिखा? ये वही चेन टाइप का बन जाता। मतलब सर कैसे? जैसे r-1 है, सर तुम वो समझा एग्जांपल, r-1 वापस क्लब हो गया इसमें। इसमें अच्छा फिर इसमें भी क्लब होगा। इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक जब तुम लेते तो तुम्हारे पास ऐसे बचता, मतलब r-2 इंटू यस r-3 इंटू n-1 इंटू n-2 c r-2। तो देखो ये दोनों क्लब होने के लिए रेडी है। यस सर, तो उससे r-3 आता। यस सर समझा। तो हमारे लिए फायदा कब होता? हमारे लिए फायदा तब होता जब अगर यहाँ पे सी आर है तो यहाँ पे आर लिखा हो और उससे एक एक कम हो रहा हो, तब वो चेन टाइप का बन रहा होगा। और ये एडवांटेज होगा। एडवांटेज किस सेंस में होगा? डायरेक्ट रिजल्ट लिखने में। ठीक है, इसका क्या यूज होगा वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे। मतलब ये एक काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ऐसा लिखा है, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर। तो क्या ये वो चेन टाइप का डायरेक्टली बन रहा होगा क्या? नो हम लोग को तो क्या चाहिए, r इंटू r-1 चाहिए ना, तो वो तो नहीं बन रहा। तो हम यस लोग इसको चेन टाइप का बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इंटू r आर स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर को r इंटू r लिख लिया, फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर दिया इंटू एनसीआर। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो। फाइन, तो r इंटू r-1 इंटू एनसीआर सर प्लस, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने जब फर्स्ट लॉ बताया उसके बाद सेकंड लॉ बताया क्या, सेकंड प्रॉपर्टी कुछ? नहीं नहीं, अभी उसी के ऊपर एग्जांपल्स कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो ये क्या बन गया, r इंटू r-1 इंटू एनसीआर, और ये क्या बन गया, r इंटू एनसीआर। अब क्या दोनों के दोनों को मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकता हूँ? इसका रिजल्ट क्या होगा, n इंटू इंटू n-1 इंटू एक कम और -2 c r-, -2 प्लस इसका क्या होगा, n, n और इससे एक एक कम n-1 -1 CR n-1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सर। हाँ सर ये वाला नहीं समझा। देखो, सर इसमें तो हम नॉर्मल मेथड मतलब लाइक आर स्क्वायर है, एक आर को यूटिलाइज करके नॉर्मल लिख सकते थे ना, n इंटू n-1 CR-1। हाँ वो भी लिख सकते थे। मैं पता है क्या करना चाहता हूँ, मैं जितने भी टर्म्स क्रिएट करना चाहता हूँ वो सारी के सारी चेन रिएक्शन वाली सीरीज हो, चेन टाइप की सीरीज हो, तो वैसा उसके क्रिएट करना चाहता हूँ। +1 -1 करना पड़ेगा सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, जैसे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो उसको आर इंटू आर लिख लिया। अब उस आर में एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और एक 1 ऐड कर दो। मेरा एम यही है कि मैं कहीं ना कहीं से r इंटू r-1 बना दूं।
तो ये ऐसे हो गया, तो ये r इंटू आर माइनस वन प्लस आर, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 1 मिनट रुको, इतना समझ में आया? तो एक बार प्रीवियस एग्जांपल दिखाइए। हाँ सर, इतना समझ गया। ओके, देखो प्रीवियस एग्जांपल, सर एक बार वो बता दो ना वापस से कि चेन रिएक्शन का फाइनल जो रिजल्ट कैसे लिखना था। देखो चेन रिएक्शन में जैसे मान लो r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री इंटू आर माइनस फोर है, इंटू एन सी आर है सर, ठीक है। तो यस सर। जो यहाँ पे है सेम चीज यहाँ पे है, और फिर एक एक कम होते जा रही है। यस सर। तो ये चीज यहाँ पे लिखो n, फिर एक एक कम करते जाओ, n माइनस, को n से रिप्लेस करते जाए। हाँ n माइनस टू, ओके। n माइनस थ्री, n माइनस फोर, उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएगा n माइनस फाइव, इससे भी एक कम, अच्छा, r माइनस फाइव। ओके सर। ओके बच्चों, ये बात क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक r प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू एन सी आर, इसको सिंप्लीफाई करो। सर हम्म, सर पिछले वाले को अगर हम नॉर्मली करते तो थोड़ा अलग सा आंसर आ रहा है क्या? इसको
पिछले मतलब वो आर स्क्वायर वाले को। नहीं अलग सा नहीं आएगा, सेम ही आएगा। सर तो हम्म, वो जो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं उनमें से एक टर्म सबस्क्रिप्ट के इक्वल होना चाहिए क्या? हम्म, देखो मैं बताता हूँ इसको। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। प्लस 2 इंटू एन सी आर। अच्छा, आर इंटू एन सी आर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 इंटू एन सी आर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम किस में है? आर स्क्वायर इंटू एन सी आर में, क्योंकि वही तो चेन नहीं बना रहा ना। अब अगेन आर स्क्वायर को वैसे ही लिख लिया, आर इंटू आर, और उसमें -1 कर दिया और +1 कर दिया, मतलब आर इंटू आर -1 प्लस आर। तो ये क्या बन गया? आर इंटू आर -1 प्लस आर, ये केवल आर स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर प्लस 3r प्लस 2 इंटू एन सी आर। ये वाली टेक्निक क्यों सीख रहे हैं? ये वाली टेक्निक आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने में काम आएगी हमको, इसलिए सीख रहे हैं। ठीक है, r इंटू आर -1, r प्लस 3r इज 4r प्लस 2 इंटू एन सी आर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, so you will get what? r into r minus 1 into NCR plus 4r into NCR plus 2 times NCR। अब देखो इसको क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? n minus 1 into n minus 2 CR minus 2। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4 तो लिख लिया, into n into n minus 1 CR minus 1, और इसको ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो 2 टाइम्स NCR। तो ये हमारा आंसर है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सर मैंने वो दोनों जो ब्रैकेट्स थे r+1 और r+2 उसको r-1 और r-2 में कन्वर्ट किया, आंसर अलग आ रहा है। कैसे किया लेकिन? सर वो r-1 प्लस 2 करके वैसे करके किया। अच्छा, सर मैंने r इंटू आर प्लस 1 प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 करके किया, फिर उनको -2 -3 क्या कर क्या? R इंटू r प्लस 1 एक कम होना चाहिए। प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू NCR ऐसे किया था, फिर -2 और -3 किया था ब्रैकेट्स में, लेकिन अलग आया। लेकिन आज जब तुम मेरी बात सुनो, जैसे तुम ऐसे कर रहे हो कि R इंटू आर प्लस 1 इंटू NCR जब कर रहे हो, हाँ सर, इसमें r इंक्रीज हो रहा है। हाँ ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो वो गड़बड़ हो गई। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे n इंटू आर प्लस 1 इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। अब ये और ये तो सेम नहीं है ना, सर इंक्रीज हो रहा है मतलब R के साथ उससे एक कम होना चाहिए, R-1 वी आर हाँ सर, मैंने उसमें फिर -2 प्लस 2 किया था और फिर से उसको स्प्लिट किया, ओके, तो तो वो थोड़ा लंबा हो गया। R-1 प्लस 2 इंटू n-1 CR-1। अब इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, तो n इंटू R-1
into n minus 1 CR minus 1 plus 2 times n minus 1 CR minus 1. अब ये इक्वल हो गया. तो ये क्या हो गया, n into n minus 1 into n minus 2 CR minus 2 plus 2 times n minus 1 CR minus 1. ठीक है, ये तो एक टर्म से आया और एक दूसरे टर्म से भी आएगा. सेम आया लेकिन +3 n-1 CR minus 1 ऐसा होता है. तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. ठीक है. ओके सर. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज इस टेक्निक को सीखो. तो टेक्निक एक्सपेंड कर देना है सीधा. हाँ तो सीधा एक्सप्रेशन एक्सपेंड किया ना आपने. हाँ, सीधा एक्सप्रेशन पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, एक्सपेंड कर दिया इसको. एक्सपेंड करने के बाद फिर उसमें r इंटू आर माइनस 1 कितने बन रहे थे, फिर केवल r वाले कितने बन रहे थे, केवल कांस्टेंट वाले कितने बन रहे थे, वो देखा. सो स्टूडेंट, ये क्लियर है तुम लोग को? यस सर. एक डाउट हाँ बोले. सर, तो मतलब जो टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं उसमें हाईएस्ट वाला मैग्नीट्यूड वाला वही होना चाहिए जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. जो टर्म्स तो जैसे r+1 और r मल्टीप्लाइड है तो उसको r+1 इंटू r भी तो लिख सकते थे मतलब. r+1 और r मल्टीप्लाइड है. तो एक डिक्रीज तो हो रहा है ना मतलब. नहीं, फिर वो चेन नहीं बना पाएगा ना. देखो, जैसे इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करता रेडिली तो वो क्या बनता, r+1 इंटू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1. फिर अब इसको तुमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता क्योंकि यहाँ पे यू शुड एक्सपेक्ट r-1 तभी तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो पाता. हाँ सर, मेरा वो भी यही डाउट था. हाँ, तो अब जैसे तुम क्या कर रहे हो कि तुम पहले इसमें फॉर्मूला लगा के उसके बाद जो है इसको देख के इसको एडजस्ट कर रहे हो. ठीक है. और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली पहले इस कोफिशिएंट को ही एडजस्ट कर डालो. डायरेक्टली क्या करो, इस कोफिशिएंट को ही एडजस्ट कर डालो ताकि वो चेन टाइप का बने. तो जैसे ही कोफिशिएंट एडजस्ट हो चुका हो सब कुछ खटाखट खटाखट हो जाए. जरा ऊपर स्क्रॉल कीजिए. बस समझे? यस. हो गया सर. स्टूडेंट्स सब लोग एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से, ये चीज तुम लोग को समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा. हेलो. सर एक और क्वेश्चन एग्जांपल दो. देखो मेरी बात सुनो. जैसे NCR का अगर मेरा कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन R है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को जो है एक तो R इंटू r-1 वाला टर्म बनाना चाहिए कोफिशिएंट में, और एक समथिंग R वाला टर्म बनाना चाहिए, और एक समथिंग कांस्टेंट वाला टर्म बनाना चाहिए कोफिशिएंट में. यस सर. इनटू NCR. ये फोकस होना ओके ओके सर. चाहिए. तो सर ज्यादा पावर वाले नहीं आएंगे ना, क्यूबिक टाइप ज्यादा ऐसा कुछ? ज्यादा पावर पे. ओके सर. तो अब ये कैसे बनाना है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. से फॉर एग्जांपल आई हैव समथिंग लाइक दिस.
r+3 इंटू r-2, मान लो ये कोफिशिएंट है और इंटू NCR है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बन जाता? सर हाँ सर आपने जो ऊपर लिखा वो कोई मतलब पॉइंट था क्या, कोई प्रॉपर्टी थी इसके ऊपर जो आपने लिखा था? कहाँ पे? ये वाला ये, हाँ ये येलो वाला? हाँ ये थोड़ा और ऊपर जाइए, ये ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक, ये और सर वो ये लास्ट 2 लाइंस बोल रहे हैं। ये सॉल्यूशन है ना सर? बताया नहीं, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं था, ये तो इनफैक्ट किसी का कुछ डाउट था, वो मैं डिस्कस कर रहा था। ओके हाँ सर, डाउट था। हाँ, सर ऑडियो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो सुना नहीं। ये डाउट था किसी का। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, जहाँ पे मैंने आंसर लिखा था। ओके सर, ठीक है, अब देखो अंदर r² प्लस r-6 बन गया, तो पहले r² को मैं कैसे लिखता? r² को मैं लिखता r इंटू r, उसमें -1 कर देता और +1 कर देता, तो ये जो r² होता इसकी जगह मैं r इंटू r-1 लिख लेता प्लस r, इतना टोटल है r², फिर ये वाला r और आता -6 इंटू NCR, तो अब ये क्या बन गया? r इंटू r-1 प्लस 2r -6 इंटू NCR। अब देखो जिस फॉर्म में मैं चाहता था बनाना वो बन गया है, अब अंदर क्या करो, बस NCR को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई NCR। तो यहाँ पे NCR को जब तुम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेन रिएक्शन टाइप से n इंटू n-1 इंटू n-2 बन जाता। फिर यहाँ पे जो है वो 2 तो रहता, n इंटू n-1 CR-1 बनता, और यहाँ पे 6 इंटू NCR बनता। तो ये हमारा आंसर आता। इसका कहाँ यूज आएगा वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा ये सब चीज़ क्यों सीख रहे हैं? ये सब चीज़ सीख रहे हैं अभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम ऑफ सीरीज आएगा, तो वो सब में कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहेगा हम लोग को। समझ में आई बात? यस सर, समझा अभी पूरा। चलो सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, ये क्लियर है? सब लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। ओके, अब देखो तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? r इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, और इसके ऊपर हम लोग ने ढेर सारा डिस्कशन कर लिया। अब यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये समथिंग लाइक डिफरेंशिएशन टाइप प्रॉपर्टी है, हाँ सर। थोड़ा सा उस टाइप में ओरिएंटेड है। NCR अपॉन r+1 इज इक्वल टू n+1 CR+1 अपॉन n+1, ये जो है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी इजीली। LHS ले लिया,
NCR अपॉन R प्लस 1। NCR को क्या लिख लिया, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और नीचे R प्लस 1 है ही। अब ऊपर और नीचे क्या करो, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। R प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा, R प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये क्या है, n प्लस आर। ठीक है, अब ये वाली चीज देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR प्लस 1, जो येलो वाले पार्ट में, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, हाँ यस सर। और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यस सर। और नीचे एक n प्लस 1 है ही। सो NCR अपॉन R प्लस 1। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी कब यूजफुल होगी, ये वाली प्रॉपर्टी तब यूजफुल हो गई जब ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज्यादा नीचे हो, ऊपर वाले से एक ज्यादा वाला जो है नीचे हो। और कैसे यूज करेंगे, समथिंग लाइक इंटीग्रेशन टाइप, जैसे x रेज टू n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैसे यहाँ पे n वो मान लो, तो एक एक बढ़ा दिया, n प्लस 1 CR प्लस 1 होल अपॉन ये वाली चीज जो लिखी हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 56C30 अपॉन 31, तो इसको कैसे लिखेंगे, इससे एक ज्यादा ये है, फाइन। तो क्योंकि इससे एक ज्यादा ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, 57C31, इन दोनों में एक एक बढ़ाया बाय 57 होल अपॉन ये वाली चीज 57। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कहीं ऐसा होता, NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, तो पहले हम लोग क्या करते, पहले इन दोनों की क्लबिंग करते। इन दोनों की क्लबिंग करने पे क्या था, n प्लस 1 CR प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1, और फिर नीचे R प्लस 2 हो गया। अभी R प्लस 2 की क्लबिंग, अब फिर से चेन टाइप का बन गया, तो अब इन दोनों में फिर से एक एक बड़ा, n प्लस 2 CR प्लस 2 होल अपॉन, अच्छा n प्लस 1 तो पहले से था ही, जो चीज यहाँ पे लिखी है सेम चीज यहाँ पे लिखाएगी, n प्लस 2। समझे? यस एक और बार देखो भाई, कौन सा, यही ग्रीन वाला ना, देखो ये वाली प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी, ये वाली प्रॉपर्टी तब वैलिड होगी जब इससे एक ज्यादा नीचे वाला हो, और सर एक थर्ड प्रॉपर्टी है सेकंड है ना, सर नीचे जो लास्ट में आपने ग्रीन में लिखा था वो। नहीं वो तो उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से। जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी वो मैंने ये लिखी, R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 CR माइनस 1, फिर उसी का एक्सटेंशन थोड़ा चेन टाइप में देखा हमने, तो उसको हम लोग ने एज अ प्रॉपर्टी नहीं लिखा, उसको हम लोग ने बस सीख लिया। वैसे ही
प्रॉपर्टी तो सेकंड वाली है, अब उसी का एक्सटेंशन देखने जा रहे हैं चेन टाइप का। तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कब होगी अप्लाई कब होगी? अप्लाई होने के लिए NCR अपॉन R+1, मतलब इससे एक ज्यादा जो है नीचे वाला हो। तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? इन दोनों को एक एक बढ़ा दो, N+1 CR+1 होल अपॉन ये वाला चीज डायरेक्टली नीचे। अब यहाँ पे देखो NCR होल अपॉन R+1 इंटू R+2। तो देखो चेन बनने के लिए रेडी है क्या? मतलब पहले कोई पहली प्रॉपर्टी लगने के लिए रेडी है, इससे एक ज़्यादा ये है। तो इसको अगर तुम देखोगे, इसको एज अ होल देखोगे, तो इसमें और इसमें एक एक बढ़ा दो, N+1 CR+1 होल अपॉन इससे एक ज़्यादा N+1, और यहाँ पे जो नीचे R+2 है। अब देखो फिर से इससे एक ज़्यादा ये है, तो चेन अगेन रेडी है, एक एक बढ़ा दो, N+2 CR+2 होल अपॉन N+1 तो पहले से था, अब यही वाली चीज N+, समझ में आया? यस सर। ओके गुड। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू N-R+1 होल अपॉन R। ठीक है, NCR होल अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू N-R+1 होल अपॉन R। अब इसको प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ करने के लिए देख लो, NCR को क्या लिखेंगे? N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल। NCR-1 को क्या लिखेंगे? N फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-R+1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन कुछ थे ऐसा उस शीट में। अच्छा, अब देखो N फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो R फैक्टोरियल है और ये R-1 फैक्टोरियल है, तो क्या ये कैंसिल होके R बन जाएगा क्या? क्योंकि R फैक्टोरियल को आई कैन राइट R इंटू R-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली इस N-R+1 फैक्टोरियल को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N-R+1 इंटू इससे एक छोटे वाले का फैक्टोरियल, तो फिर वो लोग भी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बच जाएगा? N-R+1। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को याद कैसे करना है वो देखो, हाउ टू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी या हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। NCR होल अपॉन NCR-1। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई कब होगी? जब इन दोनों का सुपरस्क्रिप्ट सेम हो, मतलब इधर भी n है तो इधर भी n है। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट के बीच में एक का डिफरेंस हो, और सबस्क्रिप्ट के बीच में क्या हो रहा हो?
एक एक का का डिफरेंस। ओके, सो कब अप्लाई हो रही होगी? जब हमारा सुपरस्क्रिप्ट सेम हो और सबस्क्रिप्ट के बीच में एक का डिफरेंस हो। ओके फाइन। अच्छा, इसका अब हम लोग रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो रिजल्ट लिखने के लिए देखो, दो सबस्क्रिप्ट है, एक बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट है और एक छोटा वाला सबस्क्रिप्ट है। ये स्मॉल सबस्क्रिप्ट है और ये लार्ज सबस्क्रिप्ट है। इस बात से अग्री करोगे? तो जो लार्ज सबस्क्रिप्ट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे आर, ठीक है, जो लार्ज सबस्क्रिप्ट है। अब बचा यही वाला टर्म, तो इसके इसमें और इसमें डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n माइनस ऑफ r माइनस 1, मतलब n माइनस r प्लस 1 होल अपॉन r। सर सर ये रिजल्ट याद करने का आपने कैसे बताया? देखो फिर से देखो, इसे मान लो NCR माइनस 1 अपॉन NCR होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगती, हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों की n सेम है, सुपरस्क्रिप्ट एन सेम है, और सब्सक्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के बीच में एक का डिफरेंस है। तो जो लार्ज सबस्क्रिप्ट है, ये लार्ज है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जो स्मॉल सब्सक्रिप्ट है, जब लार्ज सब्सक्रिप्ट का काम हो गया, इस वाले टर्म का काम हो गया, अब काम इसका बाकी है, तो इसका और इसका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। इसका इधर लिखा और इसका इधर लिखा, अच्छा r होल अपॉन n माइनस r प्लस 1। समझे? सर जो सेकंड मतलब जो छोटा वाला सब्सक्रिप्ट होगा उसको n माइनस करना है ना उससे? इसमें डिफरेंस करना है, छोटे वाला अच्छा, सब्सक्रिप्ट में डिफरेंस करना है, और जो बड़ा वाला सब्सक्रिप्ट है उसको डायरेक्टली डायरेक्ट। ओके मल्टीप्लाई। सर। जैसे फॉर एग्जांपल 57C30 होल अपॉन 57C29, ठीक है। तो लार्ज सब्सक्रिप्ट ये है, तो इधर 30 लिख दो, और इधर क्या लिखोगे? इन दोनों का डिफरेंस 57 माइनस 29 कितना होता है? 28 आई थिंक। तो 28 अपॉन 30 विच इज 4 अपॉन 15, इसकी वैल्यू ये होगी। तो बच्चों ये समझ में आया? Yes. Is this point clear to all of you? यस सर। ओके, अच्छा, जैसे मान लो एक सर क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल अप करो ना थोड़ा। और ऊपर। नो सर, बस इतना है। हो गया सर। चलो साउंड बंद कर दो। चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है वो 38। सम दिखा दो ना सर, स्क्रॉल करो। क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, यही सम देखना था सर। 38C20 होल अपॉन 38C22, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी?
सर ये जो प्रॉपर्टीज है ना, मतलब इनके बिना हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ये वाला सम तुम बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हो, सर लेकिन बस ये मतलब फास्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना? फास्ट करने के लिए तो है ही, और बहुत सारे क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज पे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज ही यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से रिगरसली फॉलो करो, तो आगे दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो कुछ लोगों के आंसर आए। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग पा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लग पा रहा, क्योंकि इनके सब्सक्रिप्ट के बीच में 1 का तो डिफरेंस है ही नहीं। क्या है? 2 का डिफरेंस है। तो मैंने इसको ऐसे सोचा कि एक काम करते हैं, कमी किसकी पड़ रही है? C21 की कमी पड़ रही है, तो 38 C21 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, इनको एक साथ लो और इनको एक साथ लो, तो क्या दोनों में प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली लगा सकते हैं? हाँ सर लग पाएगी। लग पाएगी। अब मैं इसकी बात करूं, ये वाले की, तो इसमें बड़ा सब्सक्रिप्ट तो 21 है, तो 21 ऊपर चला 21 ऊपर चला जाता, और नीचे क्या था? दिस माइनस दिस, 38 माइनस 20, 38 माइनस 20 कितना होता है? 18 इंटू, अब 7/6। इसका देखो, इसमें बड़ा सब्सक्रिप्ट 22 है, तो 22 ऊपर चला जाता, और नीचे क्या था? दिस माइनस दिस, 17। ठीक है, सब बड़ा सब्सक्रिप्ट नीचे लिखना होता ना? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हमेशा याद रखो, कौन ऊपर है कौन नीचे है वो मैटर नहीं करता, बड़ा सब्सक्रिप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और छोटा सब्सक्रिप्ट जिसमें है उसका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सर नहीं समझा क्या बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको ये ध्यान में नहीं रखना कि बड़ा सब्सक्रिप्ट नीचे रखना है या छोटा सब्सक्रिप्ट नीचे रखना है। तुमको क्या ध्यान में रखना है कि बड़ा सब्सक्रिप्ट अपने पोजीशन से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और जब जो बचा, मतलब जैसे ये वाला यूज हो गया अब ये वाला बचा, तो जो बचा उसके डिफरेंस की ही बात हो रही होती ना, तो उसका Yes, sir. डिफरेंस भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यस ठीक है, तो जैसे अगर मैं सर, मतलब हाँ, पोजीशन अलग हो जाएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो तुमको ज्यादा उस बारे में नहीं सोचना, तुमको बस ये सोचना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। जैसे ये बड़ा है इसके मुकाबले, तो ये ऊपर चला जाएगा 21 होल अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, मतलब 18 इंटू, सिमिलरली ये बड़ा है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मैं सोचता हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, तो ये सर 7। नहीं समझा सर, कैसे करना है? 7/6।
77/51 आता है। तुम इसकी अलग से वैल्यू निकालो और इसकी अलग से वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या आती है? जैसे 38/320/38/321, तो जो बड़ा सबस्क्रिप्ट है 21 वो इधर आ जाता, और जो छोटे सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस है 18 वो इधर आ जाता। तो इस पूरे चीज की वैल्यू क्या हुई? 21/18 हुई ना, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ। पर सर फॉर्मूला तो ऐसा नहीं कहता ना। फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया बताओ? फॉर्मूला क्या कहता है? सबस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में था। छोटा वाला सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस अपॉन बड़ा सबस्क्रिप्ट। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया, मैंने लार्ज और स्मॉल के टर्म्स में सिखाया कि जिसका सबस्क्रिप्ट लार्ज है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑपोजिट साइड, और जिसका सब्सक्रिप्ट स्मॉल है उसका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑपोजिट साइड। बस मैंने यही सिखाया है। तो अब अगर तुम इस चक्कर में रहोगे कि r हमेशा ऊपर रहेगा और r-1 नीचे रहेगा, तो फिर तो तुम परेशान हो जाओगे कुछ क्वेश्चंस में जिसमें r-1 ऊपर है और r नीचे है। तो तुमको लगेगा कि अरे यार अब मैं फॉर्मूला कैसे लिखूं। इसलिए मैंने कैसे याद कराया है? मैंने ऐसे याद कराया है, छोटा सबस्क्रिप्ट एंड बड़ा सबस्क्रिप्ट। सर 1 मिनट वो सम दिखा दो ना। समझे? समझ में आया? यस। तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ये याद रखना है NCR। हाँ, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर अबाउट द पोजीशन। जैसे NCR/NCR+1 है, ये है, यस है, NCR+2/NCR+1 है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे बड़ा सबस्क्रिप्ट कौन सा है? ये है, इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई R+2। छोटा वाला ये है टर्म, तो बस उसका डिफरेंस लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके सर, समझा। ये करना है तुमको। तो अगर तुम इस चक्कर में रहोगे कि r या r-1 ही दिया हो तब तुम परेशान हो जाओगे। कभी कभी r+2 r+1 भी दे देगा, कभी कभी जैसे मान लो ऐसे दे देगा NC 10-r होल अपॉन NC 9-r। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? बड़ा कौन है, 10-r की 9-r? नीचे वाला 10-r। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखूंगा? यहाँ पे नीचे 10-r और इन दोनों का डिफरेंस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा n-9 सर मतलब अगर बड़ा सबस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बस ये याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा। या ये भी कह सकते हो कि हाँ डिनोमिनेटर में जाए, मतलब अपना वो पोजीशन चेंज कर लो। सर इस टाइप पे थोड़े और क्वेश्चन करा दीजिए। चलो चलो इसको करो।
सर सर जिस समय हम लोग को ऐसे मतलब एडजस्ट करना पड़ता है तो हम लोग उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, आप बता दो ना। देखो मिसिंग कौन सा है, 40 वाला मिसिंग है, तो 75 C 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, तो देखो 75 C 41 अपॉन 75 C 40, 75 C 40 अपॉन 75 C 39। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो पहले इसको इवैल्यूएट करूंगा मैं, 41 बड़ा सबस्क्रिप्ट है तो वो नीचे आ जाएगा, ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद इस वाले टर्म का जो डिफरेंस है 35 बनेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो बड़ा सबस्क्रिप्ट है 40 वो नीचे आ जाएगा, और जो इन दोनों का डिफरेंस है 75 माइनस 39 कितना होता है, 36, ये ऊपर आ जाएगा, बस इसी को इवैल्यूएट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 63/84। क्या कौन सी 7 जा 8 जा 2 जा 9 जा 63/84 है, 63/84 समझ में आया सर 82 ना। यस सर समझा। ओके, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है 20C1 अपॉन 20C0 प्लस 2 इंटू 20C2 अपॉन 20C1 प्लस 3 इंटू 20C3 अपॉन 20C2, ऐसे ही 20 इंटू 20C20 अपॉन 20C19, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर 400 है। नहीं 210 210 210 यस सर 210 आ रहा है।
सर 200 सर वो 2-3 कैंसिल हो गया, नॉर्मल सीरीज बन रहा है। तो देखो 20C1 अपॉन 20C0, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1 है तो ये नीचे आएगा और Yes. इन दोनों का डिफरेंस ऊपर जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 20C2 अपॉन 20C1, तो ये R मतलब ये बड़ा है तो ये 2 नीचे आएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो कि 19 है वो ऊपर जाएगा। 3 इंटू ये नीचे आएगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर जाएगा। ऐसा ही लास्ट वाला 20 इंटू ये नीचे आएगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर हाँ जाएगा। सर। सारे टर्म्स कैंसिल हो रहा है, तो मतलब ये कुछ ऐसे बन गया। अगर इधर से तुम देखना चाहो तो 1 + 2 + 3 till 20। सम ऑफ n नेचुरल टर्म। आप म्यूट पे हो। हाँ सॉरी, छींक आने वाली थी मुझे। सो 210 आंसर आ गया। समझ में आया तुम लोग को? यस सर। यस सर। ओके, सो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है? बहुत सारी पढ़ाई कर ली। सर लास्ट क्वेश्चन दिखा दो सर। अब देखो कल तुम लोग का टेस्ट कितने बजे है? 5 से 6, 4 से 5 शायद, तो वैसे ही 4 से 5। देखो अगर होगा तो कल मैं एक क्लास रखूंगा, एक्स्ट्रा क्लास और रखूंगा। यस सर। प्रैक्टिस सेशन होगा क्या? नहीं, ये मेन क्लास ही होगा बायनॉमियल थ्योरम का। तो शाम को रखिए ना प्लीज। हाँ वही शाम को ही रखूंगा तुम लोग के टेस्ट के बाद। ठीक है, श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद रखूँ, जैसा ओके भी होगा ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट था, उसको जो है प्लीज रिवाइज कर लेना, नहीं तो सच बता रहा हूँ आगे के लेक्चर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। फिर इस पे बेस कुछ होमवर्क है क्या सर, थोड़ा प्रैक्टिस? इसके वही बेस सर, तो शीट कुछ दे दो छोटा सा। मैंने एक्चुअली आज केवल थ्योरी ही पढ़ाई है सच बताऊँ तो आज तुम लोग फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है? ओके कल सर। मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद थोड़े होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें। ओके सर। लेकिन ओके हाँ, सर। थोड़ा सा टाइम निकाल के, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। मैं जो इससे पहले वाला क्लास था a+√b वाला, i+f वाला, उसको भी रिवाइज कर लेना और अभी वाला भी रिवाइज कर लेना। बायनॉमियल थ्योरम जनरली बच्चों को टफ लगता है, जबकि ऐसा टफ होता नहीं वो चैप्टर। ठीक है, तो बस थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है पढ़ने का, कि अगर तुम चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से रिकॉग्नाइज करना सीखोगे तो चीज़ें तुमको समझ में आती जाएंगी। सो मेक श्योर एक प्रैक्टिस डालो कि हर चीज़ रिवाइज करके आना है क्लास में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो। हाँ मैं अभी ये नोट्स ग्रुप पे डाल देता हूँ थोड़ी देर में। और जो ये वाले की रिकॉर्डिंग है, ये थाने वाली जो रिकॉर्डिंग है उस पर मिलेगी, ठीक है? तो सीवुड्स वाले, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, जो अभी की रिकॉर्डिंग है वो सर थाने 2 है वाली ना? रिकॉर्डिंग। हाँ आज 2 होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ, तो दोनों की रिकॉर्डिंग शायद एक साथ हुई होगी, माइट भी हो सकता है। आपने पॉज किया था?
हाँ मैंने पॉज किया था। तो दोनों का हुआ होगा सर। जो भी है, तो या तो अलग से डली होगी या तो थाने वाले में डली होगी। तो एक बार तुम लोग को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके रिकॉर्डिंग से भी गो थ्रू कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो मीटिंग एंड करता हूँ मैं। गुड बाय। सर थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।